चारों तरफ घना अंधेरा था, हेडलाइट बंद, आसमान में बादल और सड़क के दोनों तरफ वही घना जंगल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी सड़क तक सीमित हो गई हो और उस सड़क पर मैं, मेरी बाइक और शायद और कुछ। मेरे पीछे बैठी उस चीज़ की सांसें मुझे साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, ठंडी और अजीब, जैसे कोई बहुत देर से मेरे बहुत करीब बैठा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन? मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया, बस वही धीमी सांसें। फिर अचानक मेरे कंधे के पास कुछ हल्का सा हिला, जैसे कोई अपना चेहरा थोड़ा आगे ला रहा हो, और फिर वही आवाज़ फुसफुसाते हुए, क्या हुआ, डर गए? मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मैंने तुरंत हैंडल घुमाया और पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। पहला सेल्फ, कुछ नहीं हुआ। दूसरा सेल्फ, कुछ नहीं हुआ। तीसरा सेल्फ, इंजन अचानक गरजा। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। मैंने तुरंत बाइक आगे बढ़ाई, लेकिन तभी पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। वही डरावनी हंसी, और उसके साथ मेरे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, ठंडा, बहुत ठंडा। मेरी आंखें फैल गई। मैंने ज़ोर से रेस दी, बाइक तेज़ी से आगे बढ़ी। सड़क अब भी अंधेरी थी, लेकिन इंजन की आवाज़ जंगल की खामोशी को काट रही थी। मैं बस एक चीज़ सोच रहा था, किसी तरह इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन तभी पीछे से उस चीज़ ने धीरे से कहा, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। मेरे हाथ कांप गए। मैंने जवाब नहीं दिया, बस बाइक तेज चला रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें याद है? मैंने दांत बींच लिए। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई, तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। मेरी आंखें फैल गई। नहीं, मैं तो पहली बार इस रास्ते से जा रहा था, कम से कम मुझे यही याद था। मैंने गुस्से से कहा, चुप रहो, लेकिन पीछे से फिर वही हंसी आई। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? मेरी हैंडल पर पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट फिर से जल उठी। रोशनी आगे सड़क पर पड़ रही थी, और उसी पल मेरे दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि सामने सड़क के बीचों बीच फिर वही लकड़ी की कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर वही आदमी बैठा था जिससे मैं कुछ मिनट पहले मिला था। मेरी बाइक धीरे धीरे रुक गई। वह आदमी शांत बैठा था, जैसे उसे पता था कि मैं वापस वहीं आऊँगा। मेरे पीछे बैठी चीज़ अब हंस रही थी। फिर उसने मेरे कान के पास कहा, देखा, हम फिर वहीं आ गए। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। मैंने जल्दी से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुर्सी पर बैठा वहाँ आदमी धीरे से बोला, तुमने पीछे क्यों देखा? मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल वही थी जो कुछ देर पहले मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने घबरा कर कहा, वो चीज़। वह मुस्कुराया, फिर धीरे से बोला, वह चीज कभी तुम्हारे पीछे थी ही नहीं। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तो फिर? वह हमेशा तुम्हारे अंदर थी। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। मैंने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वहाँ कुर्सी से धीरे धीरे उठा और मेरी तरफ चलने लगा। उसकी आंखें अब पहले से अलग लग रही थी, जैसे वहाँ मुझे बहुत अच्छी तरह जानता हो। फिर उसने कहा, तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? उस रात के बारे में भी नहीं? कौन सी रात? वहाँ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जब तुमने किसी को टक्कर मारी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या? ठीक इसी सड़क पर। मेरे दिमाग में अचानक कुछ धुंधली यादें चमकने लगी। अंधेरा, सड़क, और फिर एक जोरदार एक्सीडेंट। मैंने सिर पकड़ लिया, और फिर वहाँ आदमी धीरे से बोला, अब याद आया? मेरी सांसें तेज हो गई। नहीं, लेकिन मेरे अंदर कहीं कुछ जाग रहा था, एक याद जिसे शायद मैंने बहुत गहराई में दबा दिया था। तभी जंगल के अंदर से फिर वही आवाज़ आई। मैंने तुरंत उस तरफ देखा, और इस बार मैंने साफ देखा। पेड़ों के बीच कोई खड़ा था, एक परछाई, लेकिन इस बार वहाँ परछाई मेरी तरह दिख रही थी, मेरे जैसे कपड़े, मेरी जैसी ऊंचाई, और धीरे धीरे वहाँ सड़क की तरफ आने लगी। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने उस आदमी से पूछा, वहाँ कौन है? वह धीरे से बोला, तुम्हारा सच। और जैसे ही वहाँ परछाई रोशनी में आई, मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे जैसा था।